और चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही महाभारत काल के लाक्षागृह की जमीन से जुड़ी कानूनी लड़ाई का आखिर कोर्ट के फैसले के साथ समाधान हो गया। लड़ाई मजार और लाक्षागृह की जमीन के अधिकार से जुड़ी थी। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और लाक्षागृह की धरोहर हिंदुओं को सौंप दी। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तिरपन साल बाद लाक्षागृह पर मिला अधिकार। महाभारत काल की धरोहर हिंदू पक्ष की जीत। जहां महाभारत काल में पांडवों को जलाने की साजिश रची गई, अब उसी लाक्षागृह को लेकर कानूनी विवाद का निपटारा हो चुका है। 53 साल की कानूनी लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा में मौजूद लाक्षागृह और मजार विवाद पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। बागपत सिविल कोर्ट ने मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। फिलहाल यहां गुरुकुल, लाक्षागृह और विवादित स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट ने 53 साल से चले आ रहे लाक्षागृह और मजार विवाद में फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक दिया है। चूंकि बागपत की सिविल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना कि ये लाक्षागृह की ही जमीन है, क्योंकि यहाँ पर सबूत मिलते हैं। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को यहाँ की 100 बीघा जमीन पर मिला है अधिकार। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर माना गया कि वहाँ मजार की जमीन पर किसी भी जगह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। करीब 53 साल से यानी 1970 से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बता रहा था। आपको बता दें कि सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का वाद खारिज किया है। सिविल जज ने माना कि महाभारत कालीन लाक्षागृह पर मुस्लिम सूफी बदरुद्दीन की कोई मजार नहीं है। यहाँ टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष को पूरे लाक्षागृह का मालिकाना हक मिल गया। यहाँ महाभारत कालीन के आज भी कई सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही एक स्थल है जहाँ पर कोई दरगाह जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पूरे इस एरिया में, इस 108 बीघा के टीले में, जिसको एएसआई ने लाखा मंडप नाम दिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसा निशान देखने को नहीं मिलता। जो भी खुदाई हुई, जो भी यहाँ पे एक्सकलेशन हुआ, वो सभी कई युग के, कई काल के यहाँ पर चीज़ें मिली। यहाँ पर चाहे वो महाभारत का काल हो या उसके अलावा कई जो वंश जिन्होंने भारत पे रूल किया उस समय के स्कल्पचर्स हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली। माना जाता रहा है कि ये वही जगह है जहां दुर्योधन ने पांडवों को मारने का प्रयास किया था। दुर्योधन ने उन्हें मारने का यहाँ पर प्रयास किया था। इसी सुरंग से वो निकल करके बाहर बचकर निकले थे। ये वही सुरंग है और ये वही आप देख सकते हैं, ये पूरा एक टीला है। ये टीले, ये सबूत हैं। कोर्ट ने माना कि जो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने भी माना कि ये लाक्षागृह है और बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को ये मालिकाना हक दिया। खास बात यह भी है कि बरनवा गांव उन 5 गांवों में आता है जो पांडव की ओर से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे। महाभारत में ये वारणा व्रत नाम से वर्णित है। हिंडन और कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर एक टिला है, जिसे हिंदू लाक्षागृह कहते हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का कानूनी अधिकार मिलने के बाद पौराणिक महत्व की जगह माने जाने वाले लाक्षागृह पर भी हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। बागपत से आदित्य प्रताप सिंह और कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।